बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनामुल्लाह आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमने लाइफ के रिलेटेड टॉपिक छोड़ा था, उसमें हमने इंडिविजुअल जो है और रिलीजियस बेस पे डिस्कस किया था, और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। दोस्तों, मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशंस में शॉर्ट सी मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाना चाहता हूँ। मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशन में आपके पास जो तवक्कुआत होती है ना माशरे की, वो उनका ज़िक्र ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशन में आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिस इदारे में रह रहे हैं, आप जिन दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वहाँ की तवक्कुआत, उन लोगों की आपके साथ जो आपके मतलब तवक्कुआत हैं वो कौन कौन सी हैं। हर इंसान की जो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेरे लिहाज से अब मेरे कोलीग्स हैं तो मुझसे कुछ और तवक्को रखते होंगे, मेरे दोस्त कुछ और तवक्को रखते होंगे, मेरे इंट्री फेलोज़ जो हैं वो कुछ और तवक्को रखते होंगे। अगर मैं जॉब में हूँ, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में टीचर हूँ तो वो कुछ और तवक्को रखते होंगे। अगर मैं इसी चीज़ को रिलेटिव्स में कन्वर्ट करूँ तो उनकी तवक्कुआत मेरे लिए कुछ और होंगी। तो ये है मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशंस। आपके पास अब इनको गुजारने के जो तरीके हैं, या हैंडल करने के, या फेस करने के, या उनके साथ चलने के, कंटिन्यू करने के, उस पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ ताल्लुकात में, हम आंगी में, बातों में किस तरह से, किस रवैये से पेश आते हैं। मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशन में तवक्कुआत बंदा हर एक की पूरी नहीं कर सकता, और ये भी नहीं है कि हर बंदा हर एक को पसंद आए, माशरे में, दोस्तों में, इंट्रीज फेलों को, या आपके घर में। तो कोशिश करें, जो मेरे नज़दीक मैंने जो इसका पॉइंट नोट किया है वो ये है कि आप पहले अगले बंदे को जांचें, उसको समझें, मतलब उसको उसकी बातों के लिहाज से समझें, वो काम कैसे करता है उस लिहाज से समझें, इंटरेस्ट किन चीज़ों में रखता है उस लिहाज से समझें। जब भी आप किसी इंसान के ना ज़ौक़ शौक़, अच्छा उनके ताल्लुकात, उनका आना जाना, उनका उठना बैठना, जब उसका आप नोट करेंगे, जब आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी, याद रखें इस बात में आपको टाइम चाहिए। जब आप ज़्यादा टाइम देंगे इस बात को, तो तभी आपको अगले इंसान के मतलब थोड़ी बहुत डिस्कवरी मिलेगी, जिस पे आप बाद में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उस बात को। कहते हैं ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि किसी भी इंसान को अगर आपने जानना है ना, तो उसके साथ 2 हफ्ते आप रिलेशन कायम करें, किसी भी लिहाज से आप उसके साथ ताल्लुक़ रखें, बिज़नेस के लिहाज से रख लें, रिश्तेदारी के लिहाज से रख लें, एज़ अ फ्रेंड उसके साथ रिलेशन रख लें। तो ये है आपको किसी इंसान को डिस्कवर करने का एक आसान हल। हर किसी की ज़िंदगी की इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस होती हैं, तो हर बंदा हर किसी की तवक्कुआत पे भी पूरा नहीं। लेकिन इसमें जो मैंने पॉइंट नोट किया है वो ये है कि कोशिश करें कि अगले बंदे को पढ़ें। आप पढ़ने के बाद आप उसके साथ ताल्लुकात, याद रखें ये बात थोड़ी लेंथी है, ये पीरियड थोड़ा लेंथी है। लेंथी इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको वक्त चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो सेकंड वन द बिगेस्ट चीज़ है ना, वो टाइम है। एक तो आपकी लाइफ है जो इस वक्त चल रही है, ठीक है। दूसरी आपके पास ज़िंदगी में क्या है, आपके पास टाइम है। टाइम मैटर करता है आपके पास, कि आपके पास कितना है। कहते हैं ना वक्त बहुत बड़ी दौलत है। तो इस चीज़ से ना एक तो वक्त देना पड़ेगा, कोई भी रिलेशन है मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशन में आपका उसको, और दूसरा आपने उस बंदे को सोचने और समझने के बाद जब आप उससे अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं, वो किसी भी एंगल से हैं, उनको आप मद्देनज़र रख कर जो है जब स्टार्ट उनको पढ़ने की कोशिश, रीड करने की कोशिश करेंगे, डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आएगी। और मैं एंड पे आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि हर कामयाब इंसान जो गुज़र गए हैं, वो कामयाब जो हमारे आइडियल्स हैं उनके हवाले से कह रहा हूँ। आइडियल्स तो हर किसी के अपने होते हैं, ठीक है, मैं रिलीजियस के हवाले से कह रहा हूँ। तो आप सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे रिसर्च करें,
ان کی زندگی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ زندگی کیوں سادہ بسر کر گئے ہیں، وہ لوگ کیوں سادگی سے زندگی گزار گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسی ریسرچ ہے آپ کے پاس کہ آپ زندگی کے بہت سے پیچیدہ جو معاملات ہیں، میجورٹی ایکسپیکٹیشنز میں ہیں، یا وہ ریلیجیس ویلیوز کے لحاظ سے ہیں، فیملی ویلیوز کے لحاظ سے ہیں، انڈیویجول ویلیوز کے لحاظ سے، تو آپ ان کو بخوبی سمجھیں گے۔ اور میرے جو یہ گفتگو کا متن ہے، میں اینڈ پہ اس کو اسی بات پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو لائف ہے اس کو ڈسکور کریں اور اس پہ ریسرچ کر کے آپ جانیں کہ واٹ از لائف۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔